सीबीआई जैसे मनीष रंजन के पॉकेट में है। सीबीआई का कोई अस्तित्व नहीं नजर आ रहा। सीबीआई अदालत में कहती है कि मनीष रंजन को जमानत दे दी जाए। वो सीबीआई जांच एजेंसी के तौर पे नहीं, बल्कि मनीष रंजन के पॉकेट में रहते हुए मनीष रंजन के जमानत की पैरवी कर रही है। जो केस ट्रांसफ़र किया गया राज्य सरकार के द्वारा, उस केस में पॉक्सो एक्ट की भी धाराएं लगी थी। सीबीआई ने जो दूसरा एफआईआर किया, उस केस में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जानबूझकर नहीं लगाई। लड़की माइनर है स्कूल सर्टिफिकेट के मुताबिक, और उसके बावजूद अगर सीबीआई पॉक्सो एक्ट की जो धाराएं लगी हुई थी उन धाराओं को हटा दिया, मतलब सीबीआई पॉक्सो एक्ट के होल पर्पस को डिफीट और फ्रस्ट्रेट कर दिया। सीबीआई के बारे में कहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे वाला तोता कहा। सीबीआई वालों की बेटियां उनसे पूछती हैं या नहीं कि इस केस में इंसाफ होगा या नहीं। इस केस में जिस तरह से सीबीआई अनुसंधान कर रही, यह काफ़ी शर्मनाक, काफ़ी दुखद। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। देखिए, नीट मामले को लेकर लगातार सुनवाई हो रही है। मनीष रंजन के बेल को लेकर आज कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है और सीबीआई के जो वकील हैं उनके साथ जज साहब की ही बहस हो गई, जिसके बाद जज साहब को जो सूत्र बड़ी जानकारी दे रही है कि 10 मिनट के लिए पूरी कार्रवाई को रोककर अपने चेंबर में जाकर बैठ गए, और जब दोबारा जज साहब इस सुनवाई को करने के लिए आए तो सीधा चेतावनी सीबीआई को जारी किया गया है। साफ तौर पे कहा गया है कि आप अपनी मनमानी कोर्ट के अंदर नहीं कर सकते हैं। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, तीखी बहस जो है जज और सीबीआई के वकील जो है उनमें हुई है। नीट छात्रा मामले को लेकर लगातार मनीष रंजन को लेकर जो कोर्ट में सुनवाई हो रही है, आज एक अनोखी तस्वीर जो है निकल कर सामने आई, जब सीबीआई के वकील ही मनीष रंजन के बेल के लिए जज साहब से बहस करने लग गए। यानी कि जिन्हें गिरफ्तारी हुई थी उनकी बेल के लिए सीबीआई के वकील ही कूद गए, जिसके बाद रिटर्न में जवाब मांगा गया है। क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित परिवार के वकील, किस तरीके से अंदर के तमाम राजों को खोल रहे हैं, बड़ी अपडेट दे रहे हैं इस मामले को लेकर, आप पहले उन्हें सुने। मनीष रंजन की जमानत याचिका पे सुनवाई 11 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जमानत पर आज कोई फैसला नहीं हुआ। इस केस में सीबीआई के बारे में कहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे वाला तोता कहा, और सीबीआई के एसपी रैंक के अफसर इस केस में सीबीआई का जो कंडक्ट है वो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि सीबीआई जैसे मनीष रंजन के पॉकेट में है। सीबीआई का कोई अस्तित्व नहीं नज़र आ रहा। सीबीआई ने जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया है अभी तक, सीबीआई ने क्या किया, यह केस राज्य सरकार के द्वारा सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया। सीबीआई ने इस केस में एक अलग से एफआईआर दर्ज किया। जो केस ट्रांसफ़र किया गया राज्य सरकार के द्वारा, उस केस में पॉक्सो एक्ट की भी धाराएं लगी थी। सीबीआई ने जो दूसरा एफआईआर किया, उस केस में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जानबूझकर नहीं लगाई। अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है, सीबीआई के पास लड़की का डेट ऑफ बर्थ के तौर पे मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, और बात सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख के कह रही है कि उसका बलात्कार हुआ, प्राइवेट पार्ट छत बिछत हो गया, एफएसएल रिपोर्ट ह्यूमन सीमन की बात कर रही है, लड़की माइनर है स्कूल सर्टिफिकेट के मुताबिक, और उसके बावजूद अगर सीबीआई
पॉक्सो एक्ट की जो धाराएं लगी हुई थी उन धाराओं को हटा दिया। मतलब सीबीआई पॉक्सो एक्ट के होल पर्पस को डिफीट और फ्रस्ट्रेट कर दिया। सीबीआई अदालत में कहती है कि मनीष रंजन को जमानत दे दी जाए। वो सीबीआई जांच एजेंसी के तौर पे नहीं, बल्कि मनीष रंजन के पॉकेट में रहते हुए मनीष रंजन के जमानत की पैरवी कर रही है। इस देश की हर बेटी निर्भया के इंसाफ की बात कर रही है। हमें यह नहीं पता कि सीबीआई वालों की बेटियां उनसे पूछती हैं या नहीं कि इस केस में इंसाफ होगा या नहीं। इस केस में जिस तरह से सीबीआई अनुसंधान कर रही, यह काफ़ी शर्मनाक, काफ़ी दुखद। आज कोर्ट के अंदर बहस हुई काफ़ी तगड़ी आप लोगों की और सीबीआई के वकील के बीच में, तो ऐसा क्या हो गया था? देखिए, अब हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि व्यक्तिगत, मैं तो इस केस में वकील का कभी कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं होता। वकील अदालत की मदद करता है, कोर्ट को असिस्ट करता है। सीबीआई के वकील ने बीच में इस तरह से इस बेरुखी से, जो कि काफ़ी, अब मैं उसे ज़्यादा नहीं कहूँगा, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, उन्होंने ऐसा किया। उनकी समझदारी इतनी ही है। अब मैं क्या उस पर दो वकील आपस में बहस करते हैं, उनका व्यक्तिगत कुछ नहीं होता। अगर अदालत में बहस करते हुए किसी वकील को मिर्ची लगती है तो यह उनकी अपनी व्यक्तिगत समझदारी है। मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जी हाँ, तो सुना आपने नीट मामला जो लगातार बिहार पुलिस को कटघरे में खड़े कर रही थी, एसआईटी की टीम को कटघरे में खड़े कर रही थी, और अब सीबीआई से जो उम्मीद था वो उम्मीद खत्म हो गई है। क्योंकि जिसमें नीट मामले को लेकर एसआईटी ने जो कंप्लेन बिहार में दर्ज किया था, उस कंप्लेन को ही सीबीआई ने हटा दिया है, खारिज कर दिया है। सीबीआई अपनी कंप्लेन बनाकर इस मामले की जांच कर रही थी, जिसके बाद आज कोर्ट ने सीधा चेतावनी जारी किया कि लड़की जो छात्रा थी वो नाबालिग थी, तो पॉस्को एक्ट इसमें क्यों नहीं लगा था, और जवाब मांगा गया है। नीट मामले को लेकर लगातार सिविल कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जहां पर एक तस्वीर ऐसी निकलकर सामने आई कि जज साहब से ही बहस जो है वो हो जाती है, और कोर्ट के अंदर का जो माहौल है वो गर्म हो जाता है। जो सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि पीड़िता के जो माँ है वो इतने गुस्से में आ गए थे कि कॉलर तक अंदर में पकड़ लिए थे। साफ तौर पे चेतावनी जारी कर दी थी मां कि पूरे केस को भटकाया जा रहा है, पूरे केस को नीपापोती जो है वो की जा रही है। और अब अगली सुनवाई जो है 10 तारीख को रखी गई है, यानी कि मनीष रंजन का जो भविष्य का फैसला है वो 10 तारीख को देखने को मिलेगा कि क्या कुछ हो सकता है मनीष रंजन के भविष्य को लेकर। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि विकास सिंह राजपूत को दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।